गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40 सब्जेक्ट विज्ञान क्लास 10 के लिए। हमारी डेट 5 अक्टूबर के लिए। तो हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट कार्बन और इसके यौगिक। कल हमने पढ़ा था लास्ट में कि जो प्राकृतिक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, और ये टेबल भी हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज इसी के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 101% इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए इसकी अलग से वर्कशीट बनाई गई है। बहुत सिंपल सी वर्कशीट है, इजीली समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए अपने लेक्चर्स आपके स्टार्ट करूँगी लेना, जिसमें आपकी फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्टिंग करूँगी केमिस्ट्री में, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर, जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, आपको अगले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपकी क्लासेस शुरू करूँगी, आपकी वीडियोस डल जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि आज बहुत बच्चों की डिमांड थी कि 9th क्लास की वीडियोज़ अपलोड की हैं आप NCERTs की, तो आपकी भी की जाए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ही जल्द आपकी वर्कशीट्स भी, आप वर्कशीट्स के अलावा आपकी जो NCERT बुक है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकारात्मक समूह। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपको पता है जो कार्बन है वो अन्य तत्व जैसे हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं? जो क्लोरीन ब्रोमीन, ये होते हैं हैलोजन। ठीक है, तो जो कार्बन है ये अन्य तत्वों के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबके साथ आबंध बनाता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन मैंने कल बताया था क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन की जो चेन होती है उसमें जो ये तत्व हैं, ये एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणु को हटाकर उसको क्या कर देते हैं, अपनी उसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, वहां से उसको हटा देते हैं और अपनी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। मतलब इस तरीके से उसको हटाना है कि जो उसकी वैलेंसी, जो उसकी संयोजकता है वो संतुष्ट हो। उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको चारों बराबर मिले। ठीक है, और अगर उसको जो बाकी दूसरा जो भी तत्व उसके साथ जुड़ा है उसके जो संयोजकता है वो भी संतुष्ट रहे। इस तरीके से आपको जो दूसरा, जब अगर आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो जो दूसरा कोई भी आपको तत्व जोड़ना है तो इस तरीके से जुड़ना चाहिए कि उसकी संयोजकता क्या है, संतुष्ट रहे। ठीक है, तो ऐसे यौगिक में जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। जो हाइड्रोजन को जो तत्व हटाते हैं, उसकी जगह लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विश्व परमाणु। ठीक है, तो यह विश्व परमाणु कुछ प्रकारात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रकारात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो यौगिक बनता है, जो ये विषम परमाणु है, विषम परमाणु मतलब जो हाइड्रोजन की जगह खुद आकर ले लेता है जो परमाणु, वो क्या हो गया? विषम परमाणु हुआ। तो जो ये विश्व परमाणु है तो ये क्या करेगा, जिस भी प्रकारात्मक समूह के अंदर ये है, जिस भी ग्रुप के अंदर ये है, उसमें है जो ये यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करेगा, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये जो गुण है ये कार्बन की लंबाई या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि कितनी लंबी चेन है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। तो फलस्वरूप जो ऐसे हमारे ग्रुप होते हैं, ऐसे जो समूह होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकारात्मक समूह। ठीक है, देखो क्या होते हैं प्रक्रियात्मक समूह। आपको जो ये तालिका, ये टेबल है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी ये है विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या, ये क्या किसकी जगह ले लेंगे? ये ले लेंगे हाइड्रोजन की जगह, एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन की जगह ये ले लेंगे। उसके बाद जब ये जगह ले लेंगे तो जो समूह बनेगा, अगर इसने जगह ली तो जो समूह बनेगा, प्रकारात्मक समूह बनेगा, वो बनेगा हेलो। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन ने उसकी जगह ली इस तरीके से कि वो OH की तरह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है कार्बन, और एक हमारा O से जो OH, और एक ऑक्सीजन है जो वो, एक ऑक्सीजन ने जो क्या किया, एक अपना जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर ली संयोजकता, और दूसरी किससे पूरी कर ली? जो हमारा कार्बन है उससे पूरी कर ली। मतलब OH मिलकर जो हमारा समूह बनाते हैं वो कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल। उस समूह को, उस प्रक्रियात्मक समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। तो ये कौन सा प्रकारात्मक समूह बनाएंगे? हेलो है, या फिर हैलोजन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होगा? जिसके अंदर पीछे क्या होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन सा समूह बनाता है? एक तो बनाता है ऑक्सीजन, ये चारों बनाता है।
तो पहला जो ये बनाएगा वो है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनाएगा? जब OH होगा। जो हमारी कार्बन की लंबी चैन है, जैसे मैंने कल आपको बना के दिखाए थे, किसी के साथ HH जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इस चैन में ही अगर कहीं पर OH भी जुड़ा है उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा? वो अल्कोहल ग्रुप बनाएगा। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़ता है? एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। ये एल्डिहाइड समूह बनाता है। कैसे बनाता है? जब जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड, द्विआबांध बना लेता है, किसके साथ? कार्बन के साथ, और एक आबांध उसका हाइड्रोजन के साथ ही रहता है। ठीक है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, CHO। फॉर्मूला है ये इस ग्रुप का, जो ये हमारा समूह है इसका फॉर्मूला है ये। अल्कोहल का समूह है तो वो कैसे बनता है? OH लगाना पड़ता है। OH उसका फॉर्मूला है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CHO। जो C है वो O, जो O है उसके साथ द्विआबांध बनाता है और हाइड्रोजन के साथ एकल। ठीक है। उसके बाद है कीटोन। ऑक्सीजन और कौन सा हमारा समूह बनाता है? कीटोन। कीटोन में क्या होता है? जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ द्विआबांध से आपस में जुड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन जो चौथा बनाता है समूह, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो इसकी बजाय। तो ये होता है COOH। यहाँ से देखोगे तो क्या है? एक CO और एक O और ये रहा H। ठीक है। तो क्या करता है? वो डबल बॉन्ड द्विआबांध बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और एक बनाता है OH। जो OH हमारा अल्कोहल वाले में थे ना, OH। तो जब ये O, डबल बॉन्ड O द्विआबांध बनाता है ऑक्सीजन के साथ और एकल आबांध बनाता है OH के साथ, तो वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि द्विआबांध त्रिआबांध ये क्या है? द्विआबांध जिसमें दो आबांध बनाता हो, जैसे C आपस में मिलके दो आबांध बनाते हैं। ठीक है। त्रिआबांध मतलब तीन, जब कार्बन कार्बन आपस में तीन आबांध बनाते हैं। ठीक है। अब देखो अगला है प्रक्रियात्मक समूह पहचाने। इनको पहचानेंगे कैसे? तो देखो, हेलो है आपका, कोई भी ये ग्रुप है आपका हेलो, इसको कैसे पहचानोगे आप? जिस भी चेन के अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो वो क्या होगा? हेलो प्रक्रियात्मक समूह के अंदर आएगा। ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे Cl है, आपने देख लिया क्लोरीन है पीछे, तो ये कौन सा समूह है? आप फटाफट से लिख दोगे हेलो। ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे पहचानोगे? OH होना चाहिए। ठीक है। ग्रुप में जो समूह है हमारा उसमें OH होना चाहिए। जैसे ये हमारी श्रृंखला है, इसमें क्या है? OH से ये बना है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा? आपके क्या होंगे? द्विआबांध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक आपका एकल आबांध बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CO, क्या O जो हमारा द्विआबांध है और हाइड्रोजन। ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन और दो द्विआबांध बनाए ऑक्सीजन के साथ, तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? कौन सा समूह हो जाएगा? एल्डिहाइड। फिर है कीटोन। कीटोन में क्या होगा? जो द्विआबांध बनाता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये हमारा CH3C CH3, तो यहाँ पर अगर ये दो O हमारा बनाएगा, ठीक है, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, ऐसे यहाँ लिख दोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको काट के यहाँ लिख देना इसको। यहाँ पे जो कार्बन है द्विआबांध बनाना है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर आपकी कोई भी मीथेन इथेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कीटोन। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा? एक तो होगा OH, ठीक है, और द्विआबांध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखोगे COOH है, तो इसका मतलब इसको देखने के बाद आप क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद द्विआबांध त्रिआबांध कैसे पहचानोगे? अगर दो हैं आपस में आबांध तो द्विआबांध हो जाएगा, तीन है तो त्रिआबांध हो जाएगा, है ना। दो है यहाँ पर तो ये द्विआबांध है, और यहाँ पर तीन है तो क्या हो जाएगा? ये त्रिआबांध हो जाएगा। अब देखो अभ्यास में नीचे आपके प्रश्न आपको करने हैं। देखिए सबसे पहला है आपको बताना है कौन सा प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पर है, आपको वो पहचानना है। तो कौन सा समूह है? देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, द्विआबांध है ऑक्सीजन के साथ, और कोई भी दो आपकी दूसरे तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? कौन सा है यहाँ पर? एक तो कीटोन एक एल्डिहाइड, दोनों में क्या है? द्विआबांध है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोई भी हो सकते हैं यहाँ दो। तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये कोई भी नीचे है, और आपका क्या है? द्विआबांध है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या लिखोगे इसमें? लिखोगे कीटोन। क्या लिखोगे? कीटोन। ये बनाओगे आप और उसके आगे लिखोगे कीटोन। उसके बाद है दूसरा, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, द्विआबांध ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा ये? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हो एल्डिहाइड की,
ये रहा, ठीक है। ये लिख दोगे आप एल्डी हाइड, एल्डी हाइड। इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर से आप स्पेलिंग देख सकते हो। उसके बाद है तीसरा आपका ब्रोमीन हेड है। ब्रोमीन कौन से ग्रुप से है? हेलो ग्रुप से। कौन से ग्रुप से है? हेलो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन से ग्रुप से होंगे? हेलो ग्रुप से होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? हेलो, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ आपका OH है। OH मैंने आपको बताया था क्या होता है। OH जिसमें जुड़ा हो वो होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया एल्कोहल। उसके बाद है अगला CH3COOH। ये कौन सा? ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में भी क्या है आपका? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ग्रुप है? मैंने आपको बताया था ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? हेलो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? हेलो, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं बता देती हूँ सबके आंसर फटाफट से। फिर से आपको क्या करना है, देखिए ये जो पहला है इसमें आप क्या लिखोगे? कीटोन। पहले वाले में क्या लिखोगे? कीटोन। दूसरे वाले में क्या लिखोगे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तीसरे में लिखोगे हेलो, तीसरा हो जाएगा हेलो। चौथा हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। और आपका जो चौथा है वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हो इसकी। और चौथा भी क्या है? हेलो। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? जो छठा है आपका, इसमें भी आप क्या लिखोगे? हेलो। इसमें और इसमें दोनों में क्या लिखोगे? हेलो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6 के 6। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। तब तक आप ये कंप्लीट करोगे अपना वर्क। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कल तक आपकी जो वीडियो है चैप्टर्स की वो मैं स्टार्ट कर दूँ, तो वो ज़रूर देखिए अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है NCERT का वर्कशीट के अलावा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।